डेटा फ्रेम के साथ यूज़ कर सकते हैं और उस फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन नाम से ही क्लियर है कि ये मैक्सिमम किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देगा। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखते हैं कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। इस एग्जांपल में इस डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है। ठीक है, तो लाइन नंबर 8 को सबसे पहले देखते हैं। लाइन नंबर 8 में क्या है, जो भी डेटा फ्रेम डीएफ क्रिएट हो गया है उसे हम प्रिंट करें लाइन नंबर 8 में। तो लाइन नंबर 8 का आउटपुट आ जाएगा ये वाला। तो दिस इज द डेटा फ्रेम दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। लाइन नंबर 9 में, 9 यहाँ पे लाइन नंबर 9 में हम प्रिंट कर रहे हैं विप्रो कॉलम का मैक्स वैल्यू। विप्रो कॉलम ये है, कॉलम सेलेक्ट हो गया और उससे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3600। तो इस जब भी तो 3600 आउटपुट में आना चाहिए। तो ये है लाइन नंबर 9 का आउटपुट। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, df.max एक्सेस इक्वल्स टू 0। अब एक्सेस थोड़ा रिकॉल करते हैं, एक्सेस 0 और 1 कौन कौन से थे। तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 ये है और ये है एक्सेस इक्वल्स टू 0। तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 में यहाँ क्योंकि मैक्स के अंदर स्पेसिफाई किया गया है तो इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। ये डायरेक्शन मतलब क्या, कॉलम वाइज। ऊपर से नीचे क्या होता है, कॉलम होता है, लेफ्ट टू राइट रोज होते हैं। तो कॉलम वाइज ये निकाल रहा है। तो कॉलम वाइज मतलब यहाँ कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो हर कॉलम का वो एक एक मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। कौन कौन से 3 कॉलम है, टीसीएस का एक कॉलम है, विप्रो का एक कॉलम है एंड एलएनटी का तीसरा कॉलम है। तो हर कॉलम से वो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा और वो आउटपुट में आना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो टीसीएस में मैक्सिमम वैल्यू है 3000। ठीक है, तो यहाँ देखो टीसीएस में 3000 आउटपुट में आ गया। विप्रो में मैक्सिमम वैल्यू है 3600। तो ये आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। एंड एलएनटी में मैक्सिमम वैल्यू है 35000। तो ये 35000 यहाँ आउटपुट में आ गया। तो अगर हम एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे तो उस एक्सेस के अलोंग वो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सेस इक्वल्स टू 0 अगर हम लिखते हैं एक्सेस इक्वल्स टू 1 तो क्या होता, इस स्टेटमेंट में अगर हम एक्सेस इक्वल्स टू 0 की जगह अगर एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो ये क्या कॉलम वाइज निकालता, रो वाइज निकालता, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रो वाइज होता है। एक्सेस इक्वल्स टू 1 का ये है डायरेक्शन। अब रो वाइज निकालता तो हर रो में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उस रो से वो सेलेक्ट करके रो वैल्यू दे देता। तो ये काम है एक्सेस स्पेसिफाई करने का कि एक्सेस 0 का कब यूज करेंगे, जब हमें कॉलम वाइज निकालना होगा कोई भी डेटा का वैल्यू, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 तब यूज करेंगे जब रो वाइज चाहिए होगा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ये है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन स्टैंड्स फॉर मिनिमम। जब भी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो मिन फंक्शन यूज करेंगे। मिन फंक्शन या तो हम इंडिविजुअली हर एक पर्टिकुलर कॉलम में मिन फंक्शन लगाएंगे तो उस कॉलम का मिनिमम वैल्यू देगा। अगर एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे 0 तो वो हर कॉलम का देगा, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 करेंगे तो हर रो वाइज वो वैल्यूज देगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए कि एक्सेस 1 ये है, एक्सेस 0 ये है। तो जब भी 0 लिखे एक्सेस लेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन ये है, मतलब कॉलम वाइज। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ सेम डेटा फ्रेम क्रिएटेड है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में डेटा फ्रेम क्रिएटेड था। तो प्रिंट डीएफ लाइन नंबर 8 का जो भी आउटपुट है वो ये आ जाएगा। ये डेटा फ्रेम था, सेम है जो कि पिछले बार भी था, यही सेम डेटा फ्रेम था। ठीक है, अब यहाँ लाइन नंबर 9 में मिन वैल्यू मतलब एक कॉलम सेलेक्ट हुआ है डीएफ विप्रो, मतलब विप्रो कॉलम सेलेक्ट हो गया है, ये कॉलम सेलेक्टेड है। अब इस कॉलम में वो मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में है 1800। तो 1800 हमें आउटपुट में आ गया है। यहाँ पे ये है 1800 लाइन नंबर 9 का आउटपुट। नेक्स्ट लाइन में है, लाइन नंबर 10 में क्या है, df डॉट मिन एक्सेस इक्वल्स टू 0। ये है लाइन नंबर 10, एक्सेस इक्वल्स टू 0। अब एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, इस डायरेक्शन में दिस मीन्स कॉलम वाइज है। तो हर कॉलम के लिए वो निकालेगा एक मिनिमम वैल्यू। तो टीसीएस विप्रो एंड एलएनटी के लिए उसने मिनिमम वैल्यू निकाला है और ये मिल गया है हमें इसका आउटपुट। तो अब किसी भी डेटा फ्रेम में या तो
पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में या इंडिविजुअल कॉलम में या रो वाइज कॉलम वाइज कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम मैक्सिमम मैक्स एंड मिन फंक्शन यूज करेंगे, especially the use of axis 0 and 1. Third function is the count function. Count function, this is the same as the count function in the SQL. SQL में क्या करते थे कि count function will count the number of element in the data frame, और उसको या रो वाइज लगा सकते हैं या कॉलम वाइज लगा सकते हैं. रो वाइज लगाएंगे तो एक्सिस वन लेंगे तो वो इंडिविजुअली ईच एंड एवरी रो के लिए वो काउंट करेगा कितने एलिमेंट्स है. सेम वे अगर एक्सिस 0 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, कॉलम वाइज. अब एग्जांपल, सेम डेटा फ्रेम, उसमें यहाँ पे लाइन नंबर 9 में आ जाते हैं. लाइन नंबर 9 में काउंट फंक्शन यूज किया गया है. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, विप्रो कॉलम को में काउंट फंक्शन लगा है. तो ये काउंट करेगा कि उस विप्रो कॉलम में टोटल कितने एलिमेंट्स है, मतलब कितने वैल्यूज है. टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, मतलब 4 इंडिविजुअल उसमें वैल्यूज डाले हुए हैं. तो देखो ये 4 आउटपुट आ गया लाइन नंबर 9 का. अब लाइन नंबर 10 में एक्सिस इक्वल्स टू 0 में वो काउंट कर रहा है कि कितने, मतलब एक्सिस इक्वल्स टू 0 ईच फॉर ईच रो, फॉर ईच कॉलम इट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो हर कॉलम में तो 4 एलिमेंट्स है, तो ये आउटपुट आ गया 4. टीसीएस में भी 4, विप्रो में भी 4 एंड एलएनटी में भी 4. नेक्स्ट फंक्शन इज मीन फंक्शन. मीन फंक्शन क्या होता है कि एवरेज होता है. ठीक है, एवरेज अगर किसी भी वैल्यू का निकालना है तो हम मीन फंक्शन यूज करेंगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ लाइन नंबर 9, ठीक है, लाइन नंबर 9 में ये विप्रो का मीन निकाल रहा है. विप्रो कॉलम में जितने भी वैल्यूज है उसका मीन निकाल रहा है. मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं ऑल द वैल्यूज और उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. तो ये 2800, 2400, 3600 और 1800 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा. और ये हो गया इसका लाइन नंबर 9 का आउटपुट. लाइन नंबर 10 में एक्सिस इक्वल्स टू 1. ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, ये वाला रो वाइज. तो हर रो के लिए वो जो मीन वैल्यू है वो निकालेगा. तो हर रो के लिए, मतलब रो कौन कौन से है इसमें, क्वार्टर 1 एक रो है, क्वार्टर 2 सेकेंड रो है, क्वार्टर 3 थर्ड रो है, क्वार्टर 4 फोर्थ रो है. तो क्वार्टर 2 के लिए जो एक वैल्यू निकलेगा, क्वार्टर 2 के लिए जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे मीन वैल्यू क्वार्टर 1 2 3 4 आ गया. नेक्स्ट सम फंक्शन. ये सम और सम एंड काउंट फंक्शन में कंफ्यूज मत होना. काउंट विल काउंट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, मतलब टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज कितने हैं. सम वो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज है उसका सम कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लाइन नंबर 9 को देखते हैं तो यहाँ इसने क्या किया है कि विप्रो डॉट सम, मतलब विप्रो का वो सम कैलकुलेट कर रहा है. विप्रो कॉलम में जो भी है वैल्यूज उसको वो ऐड करके टोटल इतना आएगा. और ये हो गया लाइन नंबर 9 का आउटपुट यहाँ पे. और लाइन नंबर 10 में क्या किया उसने कि एक्सिस इक्वल्स टू 0 मीन्स कॉलम वाइज वो ईच कॉलम का सम निकाल के यहाँ दे रहा है. तो दिस इज द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 10. देन मीडियन. मीडियन वो फंक्शन है. मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू अ गिवन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स के. तो मीडियन जब भी निकालना होता है तो सबसे पहले नंबर्स हम अगर मैन्युअली निकालना चाहे तो क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर्स है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर मिडिल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो भी मिडिल पोजीशन में आ रहा है. तो मीडियन निकालने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम मीडियन है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लाइन नंबर 9 में है विप्रो कॉलम का वो मीडियन निकाल रहा है. तो विप्रो कॉलम का मीडियन. तो अब मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर हम चेक करना चाहे कि आउटपुट यही आना चाहिए था कि नहीं, तो सबसे पहले जो भी गिवन नंबर्स है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे क्या आ रहा है, 1800
उसके बाद 2400, 2800 एंड लास्ट इज 3600। ठीक है, अब यह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब इसमें निकाल रहे हैं कि हम कौन सा मिडिल एलिमेंट है। बीच में मिडिल एलिमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो मिडिल में 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बीचों बीच तो जब भी 2 एलिमेंट आए रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों का सम निकाल के एवरेज निकाल देते हैं। तो 2400 प्लस 2800 कितना आ जाएगा, 4000, 5200, 5200 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालना है, जो भी बीच का वैल्यू है, बीच का दोनों बीच में है इसीलिए दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल रहे हैं। तो 220, ठीक है, सॉरी 260, ठीक है। कैलकुलेशन, हाँ देखो यहाँ पे आउटपुट भी सेम है 2600। अगर यहाँ मान लो कि 4 की जगह 5 नंबर होता, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स है, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज किए और उसके बाद क्या करेंगे कि मिडिल एलिमेंट, देखो यहाँ पे 3 क्लियर कट है। मिडिल एलिमेंट 3 के ऊपर भी 2 नंबर है, नीचे भी 2 नंबर है, तो 3 मिडिल एलिमेंट है, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। पर क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर्स इवन है तो बीच के जो 2 नंबर्स है उसका एवरेज निकालेंगे और वो मीडियन हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, बस ये जानना है कि कौन सा फंक्शन यूज होता है मीडियन कैलकुलेट करने में। तो मीडियन इज द फंक्शन नेम, तो बहुत आसान है याद रखना कि कैसे हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब लाइन नंबर 10 में आ जाओ, इसी प्रोग्राम के लाइन नंबर 10 में क्या है, वो मीडियन निकाल रहा है अलोंग विच एक्सिस, 0 एक्सिस। 0 एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब कि कॉलम वाइज, तो हर कॉलम के लिए वो मीडियन वैल्यू निकाल देगा। तो ये हो गया आउटपुट लाइन नंबर 10 का। नेक्स्ट फंक्शन इज द मोड फंक्शन। मोड फंक्शन एक तरह से फ्रीक्वेंसी निकालता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो बन जाता है उस डेटा सेट का मोड। तो अगर फॉर एग्जाम्पल देख लो 1 2 2 3 3 1 1। अब ये अगर गिवन सेट है, मैथ्स में सेट एक लेसन था, उसमें ये सारे मतलब मीन मीडियन मोड वो सब होंगे, आप जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें से एग्जाम्पल बस रिकॉल करने के लिए ये है कि नंबर अगर रहेंगे तो इसका मोड क्या रहेगा। मोड वो नंबर है जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है किसी गिवन सेट में। तो इसमें कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा इसका मोड। ठीक है, इस सेट का मोड है 1। तो उसी तरह जो भी गिवन वैल्यूज है वो चेक करना है कि उसमें कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो हो जाएगा उस डेटा फ्रेम का मोड। तो लाइन नंबर 8 यहाँ पर भी है। लाइन नंबर 8 में प्रिंट डेटा फ्रेम। लाइन नंबर 9 में भी ये विप्रो का मोड निकाल रहा है। तो अब देखो, चेक करो कि कौन कौन सा नंबर है कि जो रिपीट हो रहा है। 2800 एक ही बार आ रहा है, 2400 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2400 2400, तो ये क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा इसका मोड। तो लाइन नंबर 9 का आउटपुट ये है। ठीक है, और लाइन नंबर 10 में एक्सिस इक्वल्स टू 0 मीन्स टॉप टू बॉटम कॉलम वाइज हर कॉलम का वो मोड निकाल रहा है। तो देखो ये है लाइन नंबर 10 का आउटपुट। टीसीएस के लिए 2000 है। 2000 क्यों है, क्योंकि 2000 2 बार रिपीट हो रहा है। विप्रो के लिए भी हमने देखा था 2400 है। एलएनटी के लिए देखते हैं 2100, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये है मोड। नेक्स्ट फंक्शन इज क्वार्टाइल फंक्शन। क्वार्टाइल फंक्शन क्या करता है कि एक गिवन जो डेटा सेट है उसको वो क्वार्टर्स में डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि एक सैंपल दिया हुआ है, उसमें मेनली 4 क्वार्टर्स में डेटा सेट को डिवाइड करना है। मतलब तुम्हारे सिलेबस में बस इतना है कि डेटा को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि